सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सेक्स वर्करों को अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रही हैं तो उसको पेशा करार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वो सेक्स वर्कर इतनी खुश हैं जिनके बारे में मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। मैं दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर पहुंचा, उन सेक्स वर्करों से मिला, उनकी कहानी जानी और इस आदेश के बाद वो कितनी उत्साहित हैं ये भी जाना। मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मैं उनकी खुशी को उन्हीं की ज़ुबानी से आपको सुनाऊंगा। जो को धन्यवाद कहते हैं और जो उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, आप सबके लिए हम धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। आया है तो इस आदेश से आप सेक्स वर्कर जो अपने इच्छा से काम कर रही हैं तो आप क्या चाहती हैं आगे के लिए? हमारे लिए देखो, जैसे हमारे अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारा भी फैमिली है, हम गरीब है, इतना दिन से हम दुख काटते हैं, बाल बच्चा भी है, बस घर के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। उनको भी देखने, हमारी छोटी छोटी बहन लोग हैं तो उनको तो देखनी पड़ेगी ना। जैसा हम खुश है अभी पहले, जैसा अभी तो हम सुरक्षित सही सलाम है, ऐसे हमेशा भी चाहिए हमको ऐसे। मतलब सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो 27 जुलाई उसकी डेट है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? अभी अपना सुरक्षित, अब जैसे हम अभी खुश है, जैसे हम अपना काम कर रहा है वही चाहते हैं। बस हम अपना खुशी से कर रहा है, जबरदस्ती तो नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर दुख नहीं है, हमारा दुख भी नहीं है, खुश है। हम जैसे अभी तक हम सुरक्षित से कर रहा था अपना मर्जी से, ऐसे आगे भी हम करना चाहते हैं। और क्या, कोविड का रहा, महामारी रही, लॉकडाउन रहा, उसके बाद से अब आपकी लाइफ कैसी है? क्या परेशानियां हैं? क्या रोजी रोटी में फ़र्क आया है? कैसे अब लाइफ को आप जी रहे हैं? लॉकडाउन में तो फर्क आया ना, लॉकडाउन में फर्क आया। अब जितना हम काम है उतना हो नहीं पा रहा है, जितना हमको होना चाहिए उतना नहीं है। लॉकडाउन से बहुत फर्क रहा। अभी भी तो ऐसे काम मतलब ये है कि लॉकडाउन के बाद आपको रोजी रोटी में फ़र्क पड़ा? हाँ, पड़ा है। बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, क्या चाहते हैं आप सरकार से बच्चों के लिए? हम तो यही चाहते थे, जो हम कर रहे हैं कल जगह हमारे बच्चे के ऊपर मत पड़े। वो अच्छा खासा कहीं भी हम बड़े कर देंगे, कुछ बन जाए, हम तो यही चाहते हैं। हमने दुख काटा है मगर और ये ज़रूर उनकी बात ये रही है कि सेक्स वर्कर कहती है, कहने को हम भी औरत ही हैं साहब, कहने को हम भी औरत ही हैं साहब, लेकिन हमारा औरत होना ही एक अपमान है। ये एक सेक्स वर्कर का कहना इतना दर्दनाक ये लाइन है जो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। जब से ये दिल्ली के अंदर रेड लाइट रहा और देश के कई अन्य शहरों में भी रेड लाइट चल रहा है, जो ये अपनी मर्ज़ी से मजबूरी में रहकर अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए जो जिस्म को बेचकर 2 वक्त की रोटी पाती है, वो कितनी संघर्ष कर कर अपनी ज़िंदगी को जीती है। आज जाकर उनके चेहरों पर जो अंधेरा छाया था, आज वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो रोशनी में तब्दील हो रही है। अब इनको ये भी उम्मीद है सरकार से कि सरकार अब हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। जो 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो इनको ये उम्मीद है कि वो जवाब हमारे हक में होगा। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके धंधे को पेशा करार कर दिया है, आप इससे कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार हमारे को ऐसा हालचाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए जो भी समझाया, अच्छे के लिए हमारे कार्य में वो लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। सरकार से क्या मदद चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमारी बच्चों की अच्छी शिक्षा हो
और हमारा परिवार के लिए भी हम सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी सरकार हमारे बारे में अच्छा सा सोचे कि ये काम को लीगल करे। अभी तक क्या क्या परेशानियों से आपको जूझना पड़ा है और किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा है? परेशानी तो इतनी तो मतलब ऐसी तो इतनी कुछ परेशानी थी नहीं है, मतलब थोड़ा फर बीच में हो भी गई थी, तो उस टाइम हमारे को इतना मालूम नहीं था, इतना पता नहीं था कि ये परेशानी के, ये चीज़ के लिए ये परेशानी। हम बहुत बहुत धन्यवाद तीनों जजों का करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बारे में इतना अच्छा सोचा है। ये हम बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है ये कि हमारे लिए तो ये लीगल काम हो जाएगा तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। एक सेक्स वर्कर कहती है कि हम उस शहर की बस्ती में रहते हैं जहां अंधेरी वाली दुनिया है, उसी बस्ती में हमारा गुजारा होता है और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। शराफत से भरी इस दुनिया में हमारी कहाँ कुछ पहचान है। आज दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर मौजूद हूँ और मैं उन सेक्स वर्करों से ये जानना चाहूँगा कि इस आदेश के बाद उनके दिलों में कितनी उत्साहित हैं और क्या पीड़ाएं रही इतने सालों में जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। तो आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पेशे को पेशा करार कर दिया है, तो आप कितने खुश हैं इस आदेश से? बहुत अंधेरे में हमारी ज़िंदगी थी, अब रोशनी आ गई है उसमें, तो हम बहुत खुश हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और उन जजों का जिनने हमारे बारे में सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। आपकी अभी हाल फिलहाल की जो ज़िंदगी रही, इसमें कितने दर्द रहे, कितनी आपको संघर्ष करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ा? पहले जब नहीं था कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब जब से इस लाइन में है और इस कारोबार में है तब से हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। अब हम क्या मदद आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम बस यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी थी वो तो हमारी कट गई है, हो चुका है जो भी है। आगे के लिए जो हमारे बच्चे हैं और जो होने वाली पीढ़ी है उनके लिए स्कूल हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए और कुछ अच्छा हो उनके लिए। सरकार से हम बस यही चाहते हैं। बाकी आप इस आदेश से खुश हैं? हम बहुत खुश हैं इससे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का और उन जजों का कि जिनने हमारे बारे में इतना सोचा। भरी इस दुनिया में हमारी कहाँ कुछ पहचान है। हमारी गलियाँ देखने से नज़रें नापाक हो जाती है उस समाज की जिस समाज से ही चलता है हमारा जीविका। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के रेड लाइट एरिया सेक्स वर्कर की। 6 निर्देश दिए गए हैं, उन 6 निर्देशों के तहत इनको अपनी जीविका परेशानी करती थी या इनको जो पीड़ाओं से परेशान होना पड़ता था अब नहीं होंगी। अब ये अपनी जीविका बहुत ही आराम से चलाएंगी। अपने जिस्म को बेचकर जो 2 वक्त की रोटी मिलती है इनको, अब इनको कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। इसी मामले में मैं दिल्ली के रेड लाइट एरिया पर आया, सेक्स वर्करों से मिला, उनके बारे में जाना और इस आदेश के बाद उनके अंदर क्या उत्साहित हैं, कितने वो खुश हैं, उनको जाना। और अब मैं यही कहूँगा कि 27 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट में सरकार से जो जवाब मांगा है वो 27 जुलाई को क्या जवाब आता है सरकार से, अब उसी पर उम्मीद है। बाकी मैं आपको फिर मिलूँगा किसी और नए कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शहजाद अहमद, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ।